हमारे धर्म त्रिकोण में नक्षत्र आता है केतु का। अश्विनी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, केतु के चारों आ जाते हैं पदा। ओके, केतु के 4 पदा, ठीक है, शुक्र के 4 पदा और सूर्य का 1 पदा। धर्म और अर्थ त्रिकोण, ये क्या गोचर की वजह से कभी एक्टिवेट होते हैं? कुंडली एक स्टिल है, वो नहीं बदलेगी। बदलेगा क्या? बदलेगा चंद्रमा, अगेन गोचर, राइट, बदलेगा दशाएं। तो दशाएं और गोचर एक्टिवेशन में डिफाइन करेंगे। आपका धर्म त्रिकोण है, राइट, लेट्स से कि लियो है और उस टाइम पे उस पे सन आ गए, सूर्य आ गए, ठीक है, और आपकी सूर्य की दशा चल रही है, वेल प्लेस्ड हुए तो बहुत अच्छा आपको रेज मिल सकता है, टाइमिंग सही हुआ। हमने छठा भाव क्यों लिया है? छठा भाव त्रिक भाव है, हालांकि उपचय भी है बट त्रिक भाव है। छठे भाव को हम रोग, ऋण, रिपु कह रहे हैं और फिर हम इसे अर्थ में ले रहे हैं। अगर हमें रोग लग गए, अर्थ गया, ऋण लग गए, अर्थ गया, शत्रु हो गए, अर्थ गया। ये छठा भाव अगर राशि देखें किसकी है? बुध की है। बुद्धि, और यहाँ बुध उच्च के भी होते हैं, राइट। कभी भी आपको फाइनेंशियली ग्रो करना है तो आपको लोन लेना पड़ेगा, घर में आपको ऋण लेना है और आपको ऋण पे बैक करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। हमारी कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 भाव होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं। ये बहुत बेसिक जानकारी है, आप सभी को अभी तक पता लग गया होगा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इन 12 भावों को हमने 4 त्रिकोण में बांटा हुआ है, 4 पुरुषार्थ में बांटा हुआ है। तो इस पॉडकास्ट में हम 2 पुरुषार्थों, 2 त्रिकोण को डिस्कस करेंगे जो कि धर्म और अर्थ त्रिकोण है, यानी कि आपकी कुंडली के 1, 5, 9, 2, 6, 10 ये हाउसेज हैं। हालांकि कहा जाता है कि राशियों से हम त्रिकोण डिसाइड करते हैं, तो जो भी ये कन्फ्यूजन है या जो भी इसके बारे में नॉलेज है वो आज हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रही हैं उन्होंने काफ़ी गंभीरता से, काफ़ी डीप जाके इन सारे त्रिकोण को बताया है कि अगर इन त्रिकोण में एक्सचेंज होता है ग्रहों का, या फिर बर्थ चार्ट में कोई त्रिकोण धर्म में कोई ग्रह है और नवांश में वो अर्थ में चला जाए ग्रह, तो क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं, व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसे होती है, उसका धर्म में कितना मन लगता है, साथ ही कौन से ग्रह हैं जो इन त्रिकोण में अच्छा रिजल्ट देते हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मेरी आज की मेहमान का, रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर निधि मलिक मैम। मैम बहुत स्वागत है आपका फिर से स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू सो मच इला जी। मैम आज हम कुंडली के 12 भावों को जिस तरीके से त्रिकोण में बांटा गया है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन त्रिकोण में बात करेंगे। पहले समझेंगे कि ये त्रिकोण क्या है, फिर हम 2 त्रिकोण को लेंगे आज के पॉडकास्ट में, धर्म और अर्थ। देखिए कितने सुंदर है ना, धर्म की बात भी करेंगे हम और अर्थ की बात भी करेंगे। 12 भावों में ये सारे 4 त्रिकोण क्यों बांटे गए, क्या इसका लॉजिक था और कैसे ये त्रिकोण अलग हैं एक दूसरे से। श्योर, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बट हम पहले अपनी प्रार्थना कर लें जी, अगर आपकी परमिशन हो तो। बिल्कुल। अरे वक्रकुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो नारायण। मेरा प्रणाम है गणपति बप्पा को और मेरे गुरु स्वामी जी को। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने आज लिया इला जी, एंड हम बात करते हैं, धर्म से शुरू करते हैं। तो हमारा जो इंटायर एस्ट्रोलॉजी, और यहाँ हम आप कहें हमारी कुंडली, देखा जाए तो 4 इन पुरुषार्थ पे, और कहा ह्यूमन लाइफ जो है, हमारी ज़िंदगी जो है, इन 4 पुरुषार्थ में डिवाइडेड है। इनको हम पुरुषार्थ कहेंगे, 4 पुरुषार्थ में डिवाइडेड है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अगर हम पहले शुरू करें तो समझते हैं धर्म राशियाँ क्या हैं, अर्थ राशियाँ क्या हैं, काम और मोक्ष राशियाँ क्या हैं, फिर हम कहेंगे कि धर्म क्या है, उस पर आते हैं। सो 1, 5, 9
जो हैं, यानी एरीज, लियो और सैजिटेरियस, ये हमारी धर्म राशियां हैं, राइट। 2, 6 और 10 यानी टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न, ये हमारी अर्थ राशि हो गई। ओके, अर्थ माने अगर हम बहुत लिटरल ट्रांसलेशन करते हैं तो फाइनेंस, ओके। ओके, या जीविका, या उस तरह से लिटरल ट्रांसलेशन है, ये एग्जैक्ट नहीं है। देन काम अगर हम बहुत सिंपल देखें, कामनाएं, ओके, 3, 7, 11 यानी जेमिनी, ओके, 7 आपका लिब्रा हो गया और 11 आपका एक्वेरियस हो गया। और मोक्ष 4, अल्टीमेटली जिसके लिए हम सब भागते हैं, 4, 8, 12, राइट। तो 4 इज कैंसर, स्कॉर्पियो एंड मीन राशि पाइसेस, राइट। अब इनका तत्व है, जल तत्व है, फायर, एयर, वो हम बाद में उसके करते हैं। तो ये ऐसे डिवाइडेड हैं और इनको हम अपने 4 पुरुषार्थ कहते हैं, और एक्चुअली हमारा जीवन इनके आसपास ही चलता है। सो बहुत ब्यूटीफुली अगर हम क्वार्टर्स देखें तो हर क्वार्टर में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 1 धर्म, 2 अर्थ, 3 काम और 4 मोक्ष, ऐसा ही चलता रहेगा जीवन। तो अगर हम कहें कि जीवन एक किसी स्तंभ पे चल जाएगा, खाली धर्म पे चल जाएगा, नहीं चलेगा, खाली अर्थ पे चल जाएगा, नहीं चलेगा, खाली कामनाओं पे चल जाएगा और मोक्ष पे चल जाएगा तो नहीं चलेगा। तो ये बहुत ब्यूटीफुली इंटरट्वाइंड है, मतलब आपस में एक दूसरे से जुड़ी हैं। तो ये चारों के चारों पुरुषार्थ हमें लाइफ में साथ लेके चलने हैं, राइट। अब सवाल आता है कि ये 4 पुरुषार्थ है क्या। तो हम शुरू करते हैं धर्म से। एक मैम इसमें मेरा कन्फ्यूजन है कि हमने ये राशियों से बताया है कि धर्म में कौन सी राशि आती है, अर्थ में। फिर जब हम इंडिविजुअल की कुंडली देखते हैं, वहाँ हम हाउसेस क्यों देखते हैं कि हाउस, आपके इन हाउसेस में कौन से ग्रह या राशियाँ हैं। तो ये हाउसेस से नहीं होता धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष? नहीं, ये हाउस से नहीं होता, ये राशियों से होता है। तो इंडिविजुअल की कुंडलियाँ में भी हम राशियाँ देखेंगे? राशियाँ देखेंगे। अगर 1 नंबर आ रहा है तो वो धर्म राशि है, कहीं भी आए चाहे कहीं भी आए। अच्छा, ओ, तो हम तो गलत ही देखते आ रहे थे। लियो है तो लियो इज धर्म राशि, सैजिटेरियस इज धर्म राशि, कहीं पर भी आएगा, ओके, राइट। लेकिन हम भावों को अगर देखें तो हम कह सकते हैं पहला भाव है तो धर्म का भाव है, 5वां भाव है, भाव को भी हम कह सकते हैं, ओके, 5वां भाव है तो वो भी धर्म का भाव है। अब इररिस्पेक्ट वहाँ राशि कौन सी आ रही है, भाव को अगर हमने डिफाइन करना है तो हम वो डिफाइन कर सकते हैं, बट पुरुषार्थ राशियों से हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। तो हम पहले आते हैं धर्म पर, क्योंकि हमारी सारी जीवन की शुरुआत धर्म से होती है। फर्स्ट हाउस, फर्स्ट साइन, राइट, विच इज एरीज, मंगल, ओके। अब हम इसको कालपुरुष कुंडली से देखेंगे, राइट। तो लग्न हो गया हमारा, नंबर 1 वहां पर आ गया। मान लीजिए धर्म क्या हुआ, हमारा धर्म है जन्म लेना, राइट, वो हमारा धर्म है। दूसरा धर्म आ गया हमारा पंचम, राइट, 5th क्या हो गया, प्रोजनी, आगे बढ़ाना। तीसरा आ गया नवम, धर्म ही है, एंसेस्टर्स और पितृ धर्म। सो एज ह्यूमंस हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म है जीवन और मृत्यु के उस चक्र में रहना, बर्थ लेना, संसार को आगे बढ़ाना, ओके, और अपने एंसेस्टर्स से हमेशा एसोसिएटेड रहना। अब ऑब्वियसली इनके और भी बहुत सारे सिग्निफिकेंसेस हैं। 1, 5, 9 में अगर हम डिटेल सिग्निफिकेंसेस में जाएंगे तो अलग अलग सिग्निफिकेंसेस के हैं, भावों के भी, राशियों के भी, पर हम अभी उस पे नहीं जाते हैं, हम बहुत बेसिक पे जाते हैं, राइट। तो जब बहुत लोग कहते हैं कि धर्म क्या खाली रिलीजन है, राइट, क्या था कि धर्म है तो क्या आप अलग अलग रिलीजन्स को बिलोंग करते हैं? नहीं, धर्म इज नॉट रिलीजन, ओके। अगर हम सनातन जैसे धर्म को डिफाइन करता है, वो रिलीजन नहीं है बेसिकली। धर्म इज कि हम अपने जीवन को किस तरह से जी रहे हैं।
धर्म अगर हम इंग्लिश में कहें, थोड़ा सा अगर ट्रांसलेशन नॉट एज क्लोज बट थोड़ा ट्रांसलेशन कहें तो राइचियसनेस। धर्म है सही और गलत में डिफ्रेंशिएट करना, राइट। धर्म है कि अपनी लाइफ को जैसी है वैसी जीना, राइट। धर्म है अपनी लाइफ को प्रोग्रेस करना, तभी पंचम हो गया प्रोग्रेस, ये आपका धर्म है। और धर्म है अपनी लाइफ के लीनिएज से कनेक्टेड रहना, कल्चर से कनेक्टेड रहना, नाइन्थ। तो एज ह्यूमंस हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है। और जब आप 5 और 9 को चलोगे, लेके चलोगे, तो क्या हो गया, सृष्टि हो गई एक तरह से, ओके। एक तरह से आपका परिवार हो गया, आपकी सृष्टि हो गई। तो आपका धर्म क्या है? आपका धर्म है सबको साथ लेके चलना, सबके बारे में सोचना, लेकिन सबसे पहले अपने लिए सोचना, इसलिए आपका लगन प्राइमरी है। ओके। सबसे पहले अपने लिए सोचना, क्योंकि अगर आप खुद स्वस्थ होगे, ओके, अपने लिए में सक्षम होगे, तभी आप किसी की सेवा कर पाओगे। बिल्कुल। ठीक है। सो आपका धर्म है सेवा, पंचम भाव वो भी है। आपका धर्म है प्रभु से कनेक्ट होना, पंचम भाव है। आपका जन्म है अपने पूर्व पुण्यों को लेके आना, पंचम है। आपका धर्म अपने भाग्य को ग्रो करना, नवम है। आपका धर्म है अपने एंसेस्टर्स की पूजा करना, उनके लिए सेवा करना, अपने पिता की सेवा करना, नाइन्थ, राइट। अपने खाली पिता नहीं, उसमें माता भी आ जाते हैं, बट बेसिकली अपनी लीनिएज की पूरी सेवा करना। तो ये हमारा धर्म त्रिकोण हो गया, राइट। अब बहुत ब्यूटीफुली समझते हैं नक्षत्रों से, क्योंकि पहले जो है जब एस्ट्रोलॉजी शुरू हुई थी तो केवल नक्षत्र थे, साइंस तो बहुत बाद में आए हैं। तो हमारे धर्म त्रिकोण में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं? हमारे धर्म त्रिकोण में नक्षत्र आता है केतु का, अश्विनी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, केतु के चारों आ जाते हैं पदा। ओके। केतु के 4 पदा, ठीक है। शुक्र के 4 पदा और सूर्य का 1 पदा। तो अब क्वेश्चन आता है कि केतु तो ठीक है धर्म के लिए हमें चाहिए, सूर्य भी हमें धर्म के लिए, शुक्र क्यों चाहिए? अब मुझे बताता है, आप क्वेश्चन पूछेंगी प्रोजनी के लिए। वेरी राइट, प्रोजनी के लिए, क्योंकि वो भाव है ही। बट शुक्राचार्य भी है ना, शुक्राचार्य बहुत ज़्यादा विद्या थी उनको। वो बात अलग है कि वो एसोसिएटेड गलत से थे, बट उनको बहुत नॉलेज भी थी। दूसरा केतु के साथ शुक्र है, राइट। तो बहुत ज़रूरी है धर्म के लिए आपको अपनी कामनाओं को कंट्रोल करना, राइट। अब हम शुक्र पे अगर जाएं, थोड़ा सा डाइग्रेस कर लेंगे। शुक्र उच्च के कहाँ होते हैं? मीन राशि में। मीन राशि कौन सी है? मोक्ष की राशि है। तो जब आप एंड ऑफ लाइफ में पहुंच रहे हैं, वहां पर आपके शुक्र उच्च क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जब तक आप कामना नहीं करेंगे धर्म के लिए, आप प्रयास नहीं करेंगे, तो उस कामना की भी जरूरत है। सो ब्यूटिफुली धर्म के लिए आपको केतु की जरूरत है। केतु की क्यों जरूरत है आपको? केतु की इसलिए जरूरत है क्योंकि आपको डिटैच होना है। अगर आपको कोई डिसीजन लेनी है राइट, तो वो सही डिसीजन आपको कई बार अपने परिवार से लेनी पड़ेगी, कई बार जीवन से लेनी पड़ेगी, कई बार किसी सुख को त्यागने के लिए नहीं लेनी पड़ेगी, और कभी किसी दुख को झेलने के लिए लेनी पड़ेगी। तो आपको डिटैच होना पड़ेगा, और तभी आप धर्म कर सकते हैं। जो लोग कर्म कांड करते हैं, जो लोग जाके मतलब एंड में मुखाग्नि देते हैं, जो कर्म कांड के पंडित होते हैं, उनके लिए शुरू में बहुत टफ होता है ये, तो वो काटते हैं अपने आप को उस दुख से, राइट। या डॉक्टर्स जो होते हैं, उनका धर्म है सर्जरी करना। शुरू में शायद उनको बहुत अजीब लगता हो, दुख लगता, ओ उस बेचारे का हमें ये करना पड़ गया, बट वो उनका धर्म है, तो उन्होंने अपने आप को डिटैच करा, राइट। तो इसलिए केतु की आवश्यकता है। शुक्र की आवश्यकता इसलिए हो जाती है कि जैसे कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी के लिए, अगर आपको बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है तो आपको शुक्र की ज़रूरत है, आवश्यकता है शुक्र की, क्योंकि वो कामना, वो इच्छा, वो नॉलेज, शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज के सोर्स थे। उनके पास वो विद्या थी जो बृहस्पति के पास भी नहीं है, मृत्यु संजीवनी। या तो इसलिए आपको शुक्र की आवश्यकता हो गई। और सूर्य क्यों? क्योंकि वो मेरी आत्मा है, वो मेरे एंसेस्टर्स हैं, वो मेरी, मतलब जब तक मेरी आत्मा प्रबल नहीं होगी,
या अगर कहा जाए जब तक मुझे सीनियर्स का सपोर्ट नहीं होगा, जब तक मुझे प्रभु का सपोर्ट नहीं होगा, तब तक मैं नहीं कर पाऊंगी। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे विश्व का, ब्रह्मांड का संचालन सूर्य करते हैं। एनर्जी हमें सारी उनसे आती है, तो इसलिए हमें उनकी भी ज़रूरत है। मैम, अगर किसी इंडिविजुअल को अपनी कुंडली को इस त्रिकोण से डिकोड करना हो तो वो कैसे देखे? भाव को देखे? दोनों देखें, भाव देखें और राशि देखें, बट प्राइमरीली राशि देखें। राशि देखें तो मान लीजिए कि कुंभ लग्न है, कुंभ लग्न की कुंडली में तीसरे हाउस में पहली राशि आएगी, तो उनके लिए तीसरा हाउस धर्म त्रिकोण का पार्ट हुआ। क्योंकि हम नक्षत्रों की जब बात कर रहे हैं तो उस राशि में ही केतु का नक्षत्र आएगा पहला, राइट। तो वही मैंने आपसे कहा कि पहले जब हम, मतलब जब एस्ट्रोलॉजी लिखी गई, ज्ञान हुआ, और बहुत बहुत सारी सेंचुरीज पहले, तो तब इट वाज बेस्ड ऑन नक्षत्रास। आगे सिंप्लीफाई करने के लिए ह्यूमन रेस में, कल युग में सिंप्लीफाई करने के लिए कि इतना आप में नॉलेज नहीं होगी, टाइम नहीं होगा, इतना आप में मेमोरी पावर नहीं होगी, कि धीरे धीरे मेमोरी भी डिप्लीट होती जा रही है, तो उसके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए फिर वो राशियाँ आई। बेस्ट ग्रहों के कॉम्बिनेशन धर्म त्रिकोण में मैम क्या होते हैं? ये आई डोंट थिंक सो इट्स राइट टू से बेस्ट, क्योंकि वो आपके पर्टिकुलर चार्ट पे डिपेंड करेगा, राइट। मान लीजिए धर्म त्रिकोण में आपका 5-9 का पूरा संगम हो गया, 1-5-9, तो नेचुरली त्रिकोण का संबंध हो गया ना, तो बहुत ही बढ़िया हो गया। या केंद्र का संबंध हो गया, ओके या धर्म त्रिकोण में आपके 10th लॉर्ड उच्च के हो गए। ओके, तो ये सो डिपेंड करता है। अब मान लीजिए किसी के लिए वो धर्म त्रिकोण अष्टम भाव में आ रहा है, तो फिर तो कुछ भी आ जाए अच्छा नहीं है। तो ये कहना कि कौन से प्लैनेट्स धर्म त्रिकोण में स्ट्रांग होंगे बहुत सही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सूर्य आ गए या बृहस्पति अपनी स्वराशि हो गए तो बहुत अच्छा, राइट। अगर मंगल आ गए तो अच्छा, पर अब वो डिपेंड करता है कौन सा भाव है। 12वें में हो गए तो शायद नहीं अच्छा। ओके। अच्छा मैम, जब आप रीडिंग करते हैं या कोई भी एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो इन त्रिकोणों को वो कितना वैल्यू देते हैं? आप किसी भी व्यक्ति का, चाहे उसका कोई भी क्वेश्चन हो, नज़र डालती हैं कि धर्म त्रिकोण क्या कह रहा है इसके बारे में? डेफिनेटली, डेफिनेटली, क्योंकि वो इंडिविजुअल की धार्मिक प्रवृत्ति को बताता है। ओके, वो ये भी बताता है कि वो सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाएगा। ओके, अब क्वेश्चन ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अगर अर्थ का क्वेश्चन है, जो आजकल मैक्सिमम लोगों का होता है, उसके साथ हमें धर्म देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो सही तरीके से अर्थ को हैंडल करेगा या वो गलत तरीके से अर्थ को हैंडल। तो हम चारों त्रिकोण देखते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम केवल इंडिविजुअल एक धर्म त्रिकोण देखेंगे, क्योंकि हमारा जीवन तो इन चारों पुरुषार्थ पे बेस्ड है, तो चारों त्रिकोण पे नजर जाती है। अब इसके साथ ये भी देखना है कि धर्म त्रिकोण के स्वामी नवांश में जाके कैसे हो रहे हैं। नवांश की इसमें क्या वैल्यू है मैम? बिकॉज नवांश आपका कार्य क्षेत्र है। ओके, इट इज़ द एक्शन पॉइंट ऑफ एनी इंडिविजुअल। तो वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा वो कैसे इनएक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपके यहाँ पे बहुत अच्छे हैं और वहाँ ख़राब हो जाएं, या यहाँ पे ख़राब हो और वहाँ बहुत अच्छे हो गए। तो जनरली जो लोग ऐसी मुश्किल का सामना करता है कि प्लान बहुत हैं, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ बट एक्शन नहीं है, तो नवांश में कुछ दिक्कत है। एब्सोल्युटली, नवांश में वो प्लैनेट उतनी स्ट्रेंथ और करेज नहीं दे रहे हैं, क्योंकि नवांश इज लाइक योर एक्शन, जहाँ इट्स लाइक कि आप, ये तो आपका प्रारब्ध है, बट आप इस जीवन में क्या पाएंगे, आप उसके लिए कितनी एफर्ट करेंगे, वो नवांश है। एज एन इंडिविजुअल आप कितनी एफर्ट करेंगे, वो नवांश है, और वो आपको डिफाइन करेगा कि कैसे वर्क करेगा, आप उसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कोई प्लैनेट उच्च का है, वहाँ जाके नीच का हो गया, अलग है। यहाँ पे नीच का, वहाँ जाके उच्च का हो गया, तो भी अलग है। अच्छा मैम, जो ये मिस्टिक गुरु होते हैं, जो इतनी इतनी साधनाएं करते हैं, जिनके पास इतनी सारी सिद्धियाँ होती हैं, इनका धर्म त्रिकोण तो बहुत स्ट्रांग होता होगा, या एस्ट्रोलॉजी इन पर काम ही नहीं करती है? देखिए, शुरू में जब इन्होंने, या तो अगर बहुत जन्मों से, ऑल्दो आई एम नॉट, मेरा इस पे बोलने का कुछ बनता नहीं है, क्योंकि वो उनके लिए मैं क्या बोल सकती हूँ, बट स्टिल एक अपना अटेम्प्ट कर सकती हूँ कि जो बर्थ उन्होंने ली है, ठीक है, अगर बहुत जन्मों से वो साधना करते आ रहे हैं, तो जो ऋणानुबंधन है वो तो काटना ही है, जो प्रारब्ध है वो तो काटना ही होगा।
तो उनकी कुंडली में जो भी होगा वो उन्होंने भोगना पड़ेगा। बट हाँ, उनका धर्म और मोक्ष बहुत स्ट्रांग होगा, दोनों। दोनों बहुत स्ट्रांग होंगे। इसके साथ साथ कुछ प्लैनेट्स लाइक मंगल स्ट्रांग होंगे, शनि स्ट्रांग होंगे, ज़रूर होंगे, क्योंकि आपको साधु बनना इज़ मोर टफर। उस राह पे साधना करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा मन बार बार हमें मटेरियल वर्ल्ड की तरफ करेगा। अरे मतलब आप अगर आपने 10 घंटा बैठ के साधना करनी है, घुटने दुख रहे हैं, बैक दुख रही है, क्यों भाई, जाओ टीवी देखो, नेटफ्लिक्स देखो, सीरीज़ आ रही है, या कुछ अपने खाने में चेंज करना है। इट्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग, क्योंकि आपने बहुत कुछ त्यागना होता है, ईजी नहीं है। तो इसका मतलब उनके प्लैनेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं उसके लिए। तो उनका धर्म त्रिकोण नेचुरली, क्योंकि वो राइचसनेस है, और कुछ गुरु होते हैं जो राइचस नहीं होते हैं, तो वो भी इससे पता लग जाता है। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जो आपने बोला कि वो इनसे परे हो जाते हैं, तो जब उन्होंने बहुत साधनाएं कर ली और बहुत कर लिया, तो फिर वो इनसे परे हो गए। फिर ये लोग, फिर इम्पैक्ट नहीं होता। फिर जैसे मेरे गुरु कहते हैं एस्ट्रोलॉजी के, फिर ये ग्रह और नक्षत्र आपसे बातें करने लगते हैं। तो ये बिल्कुल होता है। मैम। तो मैम अर्थ त्रिकोण को समझते हैं। अर्थ त्रिकोण में कौन कौन सी राशियाँ आती हैं? सो अर्थ त्रिकोण में हमारे इंटरेस्टिंगली, अब आप राशियाँ देखिए इंटरेस्टिंगली, टॉरस, शुक्र की राशि। शुक्र की राशि, और इसी में चंद्रमा उच्च के होते हैं, राइट। आपकी टॉरस राशि आ गई, फिर आपकी आ गई वर्गो, विच इज़ बुध की राशि। ओके, बुध में आपको बुद्धि भी चाहिए, और बुध आपके फाइनेंसेस भी हो गए, और दसम भाव विच इज शनि, कर्म, वो तो चाहिए ही। हमारा सब कुछ उन्हीं पे डिपेंड करता है। तो ये हमारी 3 अर्थ की राशियाँ हो गई। तो अब हम समझते हैं अर्थ क्या है। अर्थ ऑफ कोर्स अगर हम उसको लिटरल ट्रांसलेशन करते हैं तो फाइनेंसेस हैं, पर मैं इसको एक रिसोर्सेज लेके चलती हूँ। अर्थ रिसोर्सेज हैं, हमारी जीविका का साधन है अर्थ। तो हमारे जीविका के लिए, अब हमने बर्थ ले लिया, तो हमें सबसे पहला अर्थ क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान। राइट। हम छोटे बच्चे हैं, हमें वो कौन देगा? पेरेंट्स। परिवार, कुटुंब। तो सबसे पहला अर्थ हमारा कुटुंब होता है। सेकंड हाउस। अब वो कुटुंब भी तब सक्षम होगा जब उसके पास धन है, ठीक है। बच्चा बोलना शुरू करता है, सेकेंड हाउस, वाणी, अर्थ। तो अर्थ इज़ हमारा रिसोर्सेज, हमारी कैपेबिलिटीज़, और वो दैट इज़ जो हमने रिसीव करा और जो हम अपनी एफर्ट से अर्जित करेंगे। तो जो हमने रिसीव करा उसको केवल एक भाग मिलता है, विच इज़ द सेकेंड हाउस। जो हम अपने उससे अर्जित करेंगे उसको 2 पार्ट्स मिलते हैं, विच इज़ 6th and 10th, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ जाता है कि अर्जित किया तो आपका लग्न चार्ट हो गया, और 6 और 10 नॉट लिटरली, बट 6 और 10 आपने जो मेहनत करनी है वो एक तरह से आपका नवांश चार्ट हो गया। ओके। कि आप मेहनत कितनी कर रहे हो, एफर्ट्स कितनी कर रहे हो, एक्शन कितने कर रहे हो लाइफ में। कुछ लोगों का लग्न बहुत अच्छा होता है, बट नवांश जाके वीकर हो जाता है, आलसी हो जाते हैं वो लोग, कुछ करते नहीं है। देखो लगन में तो यार प्लैनेट्स इतने बढ़िया, बट नवांश में उन्होंने मेहनत नहीं करी, राइट। तो ये हमारा अर्थ त्रिकोण हो गया, राइट। अब हम अर्थ त्रिकोण में आते हैं, हमारे कौन कौन से नक्षत्र आ रहे हैं। अर्थ में आ रहे हैं हमारे सूर्य के नक्षत्र, ओके, हमारे चंद्रमा के नक्षत्र और मंगल के नक्षत्र, राइट। एक राजा, एक रानी और एक सेनापति। एब्सोल्युटली, एक पूरे अर्थ वाइज किंगडम चलाने के लिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और साथ में शुक्र की राशि हो गई, बुध की राशि हो गई, और शनि हो गए, राइट। तो एक तरह से पूरा एक कुटुंब हो गया, राइट। तो अब क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा क्यों वहाँ पर भाई? मन को अर्थ से कैसे करेंगे? मन तो कमज़ोर करता है, मन क्यों अर्थ? भटकाता भी है, भटकाता भी है। तो सबसे पहले मन को कंट्रोल करिए। जब तक हम अपने मन को नहीं कंट्रोल करेंगे तब तक हम कैसे कुछ अचीव कर पाएंगे? और शुरुआत हम उसी से करते हैं। अर्थ त्रिकोण की शुरुआत उसी से होती है। उच्च के चंद्रमा टॉरस में होते हैं, तो शुरुआत उससे ही होती है। अपने मन को कंट्रोल करो और अपनी आत्मा को प्रबल बनाओ।
धर्म में एक पदा था और अर्थ में 3 पदा आ गए नक्षत्रों के। तो आपको अर्थ के लिए ज़्यादा सूर्य चाहिए, राइट? आपकी आत्मा को ज़्यादा स्ट्रांग होना है और यहीं पर सारा फेर आ जाता है। सो इफ़ यू आर डूइंग राइट अपने धर्म के हिसाब से, तो पहले धर्म आया फिर अर्थ आया। अब आपने धर्म सीख लिया, एज ह्यूमंस हमने धर्म सीख लिया, आपने धार्मिक तरह से अपने अर्जित करा, अपने अर्थ को अर्जित किया, अपने सामर्थ्य को अर्जित करा, तो जाके आप सक्सेसफुल होंगे। आप अच्छे परिवार में आए, अच्छे कुटुंब में आए धार्मिक तरीके से, तो आपका 6-10 स्ट्रांग है। ओके। क्योंकि आपने पहले तो आप सेकंड में हैं, सेकंड से बाद फिर आप 6 और 10 पे आएंगे, ठीक है ना? मैं वो साइक्लिक वे में बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रीड करने में ऐसे, बट मैं साइक्लिक वे में बात कर रही हूँ। तो आप आगे मेहनत कर सकेंगे। वैसे भी अगर आपको अपने सबसे पहली नॉलेज अपने पेरेंट्स, अपने कुटुंब से मिलती है, सबसे पहली वैल्यू, सबसे पहला संस्कार, वहाँ पर अगर आपका संस्कार अच्छा होगा, वहाँ आपके रिसोर्सेज अच्छे होंगे, फाइनेंसेस अच्छे हो गए, कुटुंब अच्छा हो गया, प्यार करने वाला परिवार मिल गया, वाणी अच्छी हो गई आपकी, तो क्या हो गया, आपका 6वां और 10वां अच्छा हो ही जाएगा ना। यस, राइट, आपके एफर्ट्स अच्छे हो जाएंगे, आपको एक फाउंडेशन अच्छी मिल गई। राइट। मैम, इसमें एक सवाल जो बहुत देर से आ रहा था जब आप अर्थ को डिस्कस कर रहे थे, कि हमने छठा भाव क्यों लिया है? छठा भाव त्रिक भाव है, हालांकि उपचय भी है, बट त्रिक भाव है। छठे भाव को हम रोग, ऋण, रिपु कह रहे हैं और फिर हम इसे अर्थ में ले रहे हैं। अगर हमें रोग लग गए, अर्थ गया, ऋण लग गए, अर्थ गया, शत्रु हो गए, अर्थ गया, फिर भी ये अर्थ का पार्ट है। बहुत 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 ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो अच्छा, इसको हम देखते हैं। ये छठा भाव अगर राशि देखें किसकी है? बुध की है। बुद्धि, और यहाँ बुध उच्च के भी होते हैं, राइट? इसी राशि में बुध उच्च के होते हैं। और हमने ये कहा कि अर्थ है रोग, ऋण, रिपु। हम अर्थ कैसे कमाएंगे? बुद्धि से, विवेक से, स्वस्थ शरीर से, कम एनिमीज होंगे या हम एनिमीज को विन ओवर कर पाएंगे उससे। और ऋण अगर हमें ग्रो करना है, राइट, कभी भी आपको फाइनेंशियली ग्रो करना है तो आपको लोन लेना पड़ेगा, घर में Exactly. आपको ऋण लेना है और आपको ऋण पे बैक करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। खाली लेने की बात नहीं है, देने के भी, आप पैसा दे के भी बढ़ाते हैं, और उस ऋण के आदान प्रदान को बैलेंस करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये भाव अगर अर्थ का नहीं होता तो कैसे कमाते आप? क्योंकि हम जहाँ भी काम करने जा रहे हैं, जो भी करने जा रहे हैं, कंपटीशन तो है ही है। हम कहें कि हम बिल्कुल मोनोपोलिस्टिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वो नहीं है, कंपटीशन है ही है। तो इसलिए ये अर्थ में इसलिए आया। दूसरा, अगर हम देखें काल पुरुष की कुंडली से, तो अर्थ भाव 10वें भाव को भी मिला, क्योंकि वही तो हमारा कर्म क्षेत्र है। Yes. अब ये उसका भाग्य है, 10th से 9th में 6th, तो ये उसका भाग्य है। इसलिए भी जब तक आपका कर्म के लिए आपको भाग्य साथ नहीं देगा, तब तक आप कैसे ग्रो करेंगे? और भाग्य इसलिए है, अर्थ आप कैसे एक्यूमुलेट करेंगे? और भाग्य इसलिए है कि आपका कंपटीशन कम होना चाहिए, राइट? या आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप कंपटीशन को विन ओवर कर सको, राइट? आप में वो आप में वो बुद्धि होनी चाहिए, विजडम होना चाहिए आप में वो मनी के एक्सचेंज की, क्योंकि मनी अपने आप को जब तक ग्रो नहीं करेगा तब तक वो पैसा बेकार है। बैंक में रखेंगे कितना परसेंटेज आएगा, आप उसको कहीं लगाएंगे, किसी इंस्ट्रूमेंट में प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कुछ करेंगे, तब जाके आपका होगा। अब ये भाव खाली वही नहीं है, ये भाव आपके सपोर्ट स्टाफ का भी है, ये भाव आपके डेली वर्क का भाव भी है, खाली रोज की दिनचर्या जो है, दिनचर्या का। तो जब तक रोज की दिनचर्या तय नहीं होगी तब तक अर्थ कहाँ से होगा? आप आलस करे रहेंगे, कैसे होगा? और जब तक कंपटीशन नहीं होगा, आप स्ट्राइव नहीं करेंगे कि मुझे उससे आगे बढ़ना है, या उसके पास कुछ और है तो मुझे वो लेना है, राइट? तो इसलिए अर्थ में है। मैम, हमने धर्म और अर्थ दोनों को समझा है, और मैं ये कहूँगी बहुत खूबसूरती से आपने बहुत आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव से समझाया है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हमारे वेदों का अंग है। अध्यात्म वहाँ है ही है, सिर्फ वहाँ ग्रह, नक्षत्र, तारों की बात नहीं हो रही है। मैम, आप थोड़ा सा रिलेशनशिप को समझेंगे इन राशियों के बीच, जो इन अर्थ त्रिकोण और धर्म त्रिकोण के बीच, या इन हाउसेस के बीच रिलेशनशिप होता है। जैसे फर्स्ट इन
9th के बीच अगर रिलेशनशिप है तो क्या होगा, 1st and 5th के बीच है तो क्या होगा, ऐसी अर्थ में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं कहूँगी अध्यात्म नहीं है, क्योंकि एक्चुअली हमारी पूरी लाइफ ही इसके अराउंड है। तो इसको हम अध्यात्म ना लेके और ब्यूटीफुली अगर अर्थ लिया है उसमें, तो मटेरियल वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं। और अगर हमने जन्म लिया तो हमने मटेरियल वर्ल्ड में जीने के लिए लिया, क्योंकि काम भाव भी है। सो ये है। बट ब्यूटीफुल थिंग इज़ कि आपने जो कहा कि वो रिलेशनशिप ले आइए, वो सबको देखने में आसानी होगा। तो अगर हम कहते हैं लेट्स से फर्स्ट और सेकंड का रिलेशनशिप, धर्म और अर्थ का रिलेशनशिप, बिल्कुल। फर्स्ट लॉर्ड अगर सेकंड में चले जाते हैं, अज्यूम करते हैं कि किसी के फर्स्ट लॉर्ड सेकंड में चले गए, लग्नेश सेकंड में चले गए, तो वो बहुत एफर्ट्स करेगा, एक अपने परिवार के लिए, उसका परिवार से अटैचमेंट अच्छा होगा। दूसरा धन के लिए एफर्ट्स करेगा, उसका पूरा ध्येय धन में होगा। उसका धर्म ही धन कमाना होगा। हाँ, उसकी पूरी एफर्ट्स, अपनी फिजिकल एफर्ट्स, क्योंकि लग्न फिजिकल है, तो उसका पूरा एफर्ट्स धन कमाने में जाएगा, अपने परिवार को एक साथ रखने में, अपनी वाणी में ध्यान रखने में, अपने खुद पे ध्यान रखने में, वो उसमें जाएगा। सो वो पॉजिटिव है। अब वो प्लैनेट मेलेफिक है, वो सब छोड़ देते हैं हम, बट हम सोचते हैं कि प्लैनेट अच्छा है, तो वो बहुत पॉजिटिव है। अगर मेलेफिक भी होगा ना तो भी पॉजिटिव है, राइट? क्योंकि वो एफर्ट तो कर रहा है कम से कम। वो जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं कि मुझे अगर कोई कोस भी रहा है तो भी अच्छा है, कम से कम मुझे याद तो कर रहा है। एग्जैक्टली। तो उन्होंने शिशुपाल के लिए कहा था कि शिशुपाल चाहे मुझे बार बार कोस रहा है मेरे लिए, बट वो मुझे याद कर रहा है, तो भी मैं उसके करीब हूँ। इवन उन्होंने कंस के लिए कहा था कि कंस मामा मेरे लिए प्लानिंग कर रहे हैं और हर बार मुझे ध्यान में रखते हैं। तो भी मैं उनको, तो वो प्लैनेट चाहे मेलेफिक हो, वो हेल्पफुल हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड और 5 का रिलेशनशिप, तो भी बहुत अच्छा है। एक तरह से केंद्र हो गया, सेकंड का लॉर्ड और 5th का रिलेशनशिप हो गया, धर्म और अर्थ फिर रिलेशनशिप बढ़िया हो गया। 5th और 6th का अगर हम रिलेशनशिप देखें तो भी बहुत अच्छा, आगे वृद्धि हो रही है। और 1st and 6th का मैम? 1st और 6th में इतना पॉजिटिव नहीं माना जाता है, क्योंकि नेचुरली फिर वो त्रिक भाव हो गया, उसमें आपका फर्स्ट लॉर्ड 6 से फर्स्ट हो गया, तो थोड़ा सा इतना पॉजिटिव नहीं माना जाता है। बस यही एक पॉजिटिव नहीं माना जाएगा, बट ओवरऑल इस त्रिकोण में सब पॉजिटिव माना जाएगा। मान लीजिए आपका 10 से किसी का भी रिलेशनशिप आ जाए, सेकंड और 10 का रिलेशनशिप आ जाए, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अरे पूरा अर्थ त्रिकोण रिलेट हो रहा है, राइट? या 1st और 10th का रिलेशनशिप आ जाए तो भी बहुत बढ़िया है, 6th और 10th का आ जाए तो भी अच्छा है, और 5th और 10th का आ जाए तो भी अच्छा है। और ये रिलेशनशिप मैम कैसे हो, ग्रहों का एक्सचेंज हो जाए, या आपका जो 10th लॉर्ड है वो 6th में आ जाए, या 6th लॉर्ड 10th में चला जाए, तो भी ये रिलेशनशिप माना जाएगा? ग्रहों का एक्सचेंज हो जाए। हम ये भी देखते हैं कि किसी तरह से अगर नक्षत्रों के द्वारा भी एक्सचेंज, कुछ रिलेशनशिप आ रहा है, उसके नक्षत्र वैसे चले गए, या मान लीजिए किसी केस में सेम लॉर्ड हो गए, या लॉर्ड एक, दोनों के लॉर्ड इकट्ठे आ गए, अच्छा, तो मल्टीपल तरह से रिलेशनशिप आ सकता है। 9th और 10th का रिलेशनशिप आ जाए तो राजयोग है। इसको कर्माधिपति राजयोग बोलते हैं शायद। हाँ, मतलब धर्म कर्म योग बोलते हैं इसको, धर्म कर्म योग बोलते हैं, तो ये राजयोग हो गया, राइट? 5th और 10th का भी अगर रिलेशनशिप आ जाए तो ये भी एक तरह से राजयोग है, क्योंकि आपका त्रिकोण और लगन, योग कारक प्लैनेट्स दोनों एसोसिएट हो गए। तो धर्म और अर्थ का अगर रिलेशनशिप आए तो जनरली अच्छा होता है, सिवाय 6th और 1 का, लगन का 6ठे से जनरली अच्छा ही होता है। तो अगर हम इसको देखें तो बहुत क्लियरली ये निकल के आता है कि आपका धर्म क्या है। आपका धर्म है अपनी जीविका चलाना सही तरीके से, आपका धर्म है अपनी वाणी को पॉजिटिवली यूज़ करना, अपने कुटुंब को पॉजिटिवली यूज़ करना। कुटुंब का धर्म है संस्कार देना। मैम, आपने थोड़ी देर पहले नवांश को भी इंक्लूड किया था। जब भी हम बर्थ चार्ट देखते हैं तो नवांश में ज़रूर जाके देखते हैं कि क्या पोजीशन है। तो यहाँ पे धर्म में जो प्लैनेट्स हैं, धर्म राशियों में, वो नवांश में अर्थ में चले जाएं, या अर्थ में हैं तो धर्म में आ जाएं, तो इसको कैसे रीड किया जाएगा? बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर धर्म में है, राइट, और वहाँ अर्थ में हो गए, तो आपका धर्म और आपका अर्थ जॉइंट हो गया, मतलब आप राइट वे में अपनी एफर्ट्स करेंगे। धर्म और अर्थ त्रिकोण मिल गए। वैसे भी त्रिकोण का संबंध हो गया अर्थ से,
राइट। अब मान लीजिए धर्म का धर्म में ही रह गया तो वेरी क्लियरली द पर्सन विल बी वेरी राइचियस, सही तरीके से अपना चीज़ों करेगा। और अगर मान लीजिए ये धर्म का काम में चला गया, मोक्ष में चला गया तो अलग हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए अर्थ का धर्म में चला गया तो ये हो सकता है कि शायद वो अपना जीविका धार्मिक चीज़ों में से कमाए, स्पिरिचुअल वेज में कमाए, या किसी कभी ना कभी, नॉट फुल तरह से जीविका बिकॉज 10वां भाव देखना पड़ेगा और वो प्लैनेट्स, बट उसका कहीं ना कहीं एसोसिएशन किसी स्पिरिचुअल कार्य से डेफिनेटली होगा, चाहे वहाँ पर वो ऑनररी सर्विस कर रहा हो या कुछ कर रहा हो तो वो ज़रूर होगा। अब मान लीजिए कि हम छठा भाव लेते हैं, छठा भाव सोशल सर्विस का भी आता है, तो वो भी एक आपका धर्म है, यस, राइट। तो वो अगर जाके किसी धर्म भाव से एसोसिएट हो गया नवांश में तो आप सोशल सर्विस करेंगे। आप किसी ना किसी, चाहे फुल टाइम नहीं करें, डिपेंडिंग ऑन कि आपका 10th भाव क्या है, पर आप सोशल सर्विस से ज़रूर एसोसिएट होंगे, कहीं ना कहीं एसोसिएट होंगे आप। अगर 6th का संबंध नवांश में धर्म से आ जाए, किसी धर्म से आ गया, मान लीजिए 5th से आया तो अलग तरह से करेंगे, 9th से आया तो अलग से करेंगे, और अगर लगन से आया तो शायद आप स्वयं के लिए ही कुछ करेंगे या स्वयं से कुछ शुरू करेंगे, और 6 का 6 से ही हो गया तो आप सोशल सर्विस डेफिनेटली किसी सोशल सेक्टर में जाएंगे। ओके, तो ऐसे भी हम डिकोड कर सकते हाँ, हैं। आइडियली तो हमें इन पुरुषार्थों को ज़रूर लेना चाहिए जब हम अपने चार्ट को रीड करते हैं। हम ऑफ कोर्स दशाओं की भी बात करते हैं, जब हम दशाओं की भी बात करें, मान लीजिए इसमें हम दशा की बात करते हैं तो आपके धर्म त्रिकोण की महादशा चल रही है, उसमें नेचुरली अंतरदशा आपकी काम त्रिकोण की भी आएगी, मोक्ष त्रिकोण की भी आएगी, सब अर्थ की भी आएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि वो धर्म महादशा अर्थ त्रिकोण आ रहा है, अब उनका रिलेशनशिप आपस में चार्ट में कैसा है, राइट। उनका त्रिकोण का रिलेशनशिप तो रहेगा ही, जैसे लेकिन अगर द्विद्वादश हो गया, 1 और 2 का हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। 1 और 6 का हो गया तो अलग प्रॉब्लम हो सकती है, 1 और 5 का हो गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, या 2 और 5 का हो गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस हिसाब से हमें देखना होता है। सो खाली हम त्रिकोण को नहीं देखेंगे, हम प्लैनेट्स को भी देखेंगे, हम दशाओं को भी देखेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली तो हमारा सारा दशाओं से ही आता है। बहुत इंटरेस्टिंगली हम ट्रांजिट को भी देखेंगे। मैम, ये जो त्रिकोण होते हैं, मान लीजिए धर्म और अर्थ त्रिकोणी, ये क्या गोचर की वजह से कभी एक्टिवेट होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, गोचर से बहुत कुछ एक्टिवेट होता है, क्योंकि चार्ट तो एक स्टिल सब्जेक्ट हो गया, हमारे कुंडली एक स्टिल है, वो नहीं बदलेगी। बदलेगा क्या? बदलेगा चंद्रमा, अगेन गोचर, राइट, बदलेगा दशाएं। तो दशाएं और गोचर एक्टिवेशन में डिफाइन करेंगी। तो मान लीजिए आपका धर्म त्रिकोण है, राइट, लेट्स से कि लियो है, और उस टाइम पे उस पर सन आ गए, सूर्य आ गए, ठीक है, और आपकी सूर्य की दशा चल रही है, वेल प्लेस्ड हुए तो बहुत अच्छा आपको रेज मिल सकता है, टाइमिंग सही हुआ, आपको कहीं से मनी का गेन हो सकता है, आपको गवर्नमेंट चीज़ें अटकी हुई हैं वो क्लियर हो सकती हैं। तो अगेन डिपेंडिंग ऑन कि वो अच्छे भाव में है। अगर मैम किसी की महादशा में काम और मोक्ष का त्रिकोण एक्टिव हो गया, फिर क्या होगा? क्योंकि काम का त्रिकोण भी एक्टिव हो रहा है और मोक्ष का त्रिकोण भी एक्टिव हो रहा है। तो मोक्ष तो तभी मिलेगा ना जब सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो उस टाइम पे आपको आपकी कामनाओं में इतनी होड़ नहीं आई, कंटेंटेड होंगे आप। और डिपेंड करता है, अगर अच्छा रिलेशनशिप नहीं है उन दो प्लैनेट का तो आप बहुत ज़्यादा होड़ लगाओगे, बहुत अनहैप्पी रहोगे कि मेरे को कंटेंटमेंट नहीं मिल रही है, उसके लिए अनहैप्पी रहोगे कि मैं कंटेंटेड क्यों नहीं हो पा रही हूँ, राइट, क्योंकि कामनाएं इतनी होंगी अगर आप कंटेंटमेंट नहीं हो पाओगे। रिलेशनशिप क्या है? और अर्थ और काम का एक्टिवेट हो गया, अर्थ और काम का एक्टिवेट हो गया, फिर तो आप पूरी एफर्ट्स लगाएंगे उस कामनाओं को पूरी करने के लिए। तो ये कई लोगों की लाइफ में मैम मैंने देखा है कि जब ये एक्टिवेट होते हैं ना त्रिकोण महादशा के थ्रू, गोचर के थ्रू, तो एकदम ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाता है उनका। बिल्कुल, डेफिनेटली। सो इसीलिए हम कुंडली को एक तरह से नहीं देख सकते कि अच्छा ये शनि है तो शनि हमेशा ऐसे ही करेंगे। पूरा देखना पड़ेगा कि वहाँ पे गोचर से क्या एक्टिवेशन हो रहा है, आपके दशा से क्या एक्टिवेशन हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली तो
सब कुछ हम दशा से ही देखेंगे ना कि दशा में क्या आ रहा है, फिर नवांश में उनका क्या रिलेशनशिप आ रहा है, तब जाके हम इस 3 चीज़ों को रीड करके तब हम कहेंगे कि हाँ चार्ट में है। मैम साधनाओं का एक्टिवेशन कब होता है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है और आप ज्योतिष का भी इतनी ज्ञान रखती हैं, तो आपने देखे तो होंगे ऐसे केसेस। देखिए, साधना के लिए, एक्टिवेशन के लिए सबसे पहले आपका लगन का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। ओके। ठीक है, क्योंकि साधना आपने करनी है, हम्म। तो लगन का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, अष्टम का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। ठीक है, पंचम का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, क्योंकि साधना के लिए आपको मंत्र उच्चारण करना है, हम्म। और सम बिट ऑफ 12वें भाव का। अगर आपको कहना है कि मेरे को बस केवल साधना ही करनी है, कुछ फल नहीं चाहिए। हाँ कुछ फल नहीं चाहिए और मुझे बाकी और कुछ नहीं करना, एक तरह से वैराग्य भाव से। और अगर आपने मौखिक करनी है तो आप ऑफकोर्स सेकेंड हाउस का भी आपने देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पंचम अच्छा है और सेकेंड अच्छा नहीं है तो भी आप संस्कृत के उच्चारण नहीं कर पाएंगे मंत्रों के। और सबसे बड़ा प्लैनेट जो हमें ज़रूरी है वो है मंगल, साधनाओं के लिए। क्योंकि अगर आप में वो पुरुषार्थ ही नहीं है, अगर आप में वो हिम्मत ही नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्लैनेट आता है मून, मन को कंट्रोल करना। विचार की शक्ति ही नहीं है तो इसीलिए कहा जाता है कि जिनका नीच का चंद्रमा है वो ज़्यादा अच्छे साधक होते हैं। नीच के चंद्रमा वाला। उच्च के चंद्रमा वाले इतने स्ट्रॉन्ग साधक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मन भटकता है फिर इच्छाओं में, कामनाओं में, क्योंकि अर्थ भाव है, कामना भाव है, तो मन इच्छाओं में भटकता है। नीच का जो चंद्रमा है वो किस भाव में होते हैं? अष्टम में, 8वीं राशि में। राशि में। राइट, तो वो मंगल की राशि हो गई, वो शुक्र की राशि है, ये मंगल की राशि है। राइट, तो आपको वो स्ट्रेंथ मिलती है। तो चंद्रमा, मंगल और ये भाव, मतलब ऐसा नहीं है कि एक किसी का 8वां भाव में हो गया तो वो अच्छा है। और इनफैक्ट मैं कल ही अपने एक क्लाइंट से बात कर रही थी, तो वो राहु की बात कर रहे थे। तो इंटरेस्टिंगली अगर आपके राहु अच्छे प्लेस्ड हैं, उस भावों से रिलेशनशिप बना रहे, तो आपको साधना में बहुत उच्च स्तर तक ले जाते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि राहु इज़ ओनली फॉर अ प्लैनेट फॉर मटेरियल गेन्स, ऐसा नहीं है। राहु आपको केतु से ज़्यादा अच्छे ले जाते हैं साधनाओं में। ग्रेट मैम, ग्रेट। तो आज हमने मैम धर्म त्रिकोण और अर्थ त्रिकोण को बहुत अच्छे से समझा है। मुझे लगता है कि अब सारे लोग अपनी कुंडली काफ़ी अच्छे से रीड भी कर पाएंगे और बहुत कुछ उनको समझ में भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आपके धर्म और अर्थ त्रिकोण में कौन से प्लैनेट्स हैं, क्या सीखा आपने इस पॉडकास्ट से, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे काम और मोक्ष त्रिकोण। जी हाँ, आप सभी का फेवरेट मोक्ष त्रिकोण, उसकी बात करेंगे। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।